चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। भारतीय सेना का चीनी सेना से आमना सामना, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पार भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका है। तो बातचीत कि वापस लौटे 200 चीनी सैनिक, आपको बता दें बातचीत के बाद वापस लौटे 200 चीनी सैनिक। भारतीय सेना का चीनी सेना से आमना सामना, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुणाचल के तवांग क्षेत्र सेक्टर में तो एलएसी पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बातचीत के बाद वापस लौटे 200 चीनी सैनिक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना का चीनी सेना से आमना सामना, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यह आमना सामना हुआ है और बातचीत के बाद 200 चीनी सैनिक वापस लौटे। एलएसी पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका है। आपको बता दें बातचीत के बाद वापस लौटे 200 चीनी सैनिक और एक बार फिर से चीनी सेना की तरफ से घुसपैठ की यहां कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका है। तो बातचीत के बाद वापस 200 चीनी सैनिक जो हैं लौटे हैं। भारतीय सेना का चीनी सेना को ये करारा जवाब, घुसपैठ की कोशिश जो है वो यहां पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और जनता टीवी वरिष्ठ संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, आप क्योंकि चीन की तरफ से घुसपैठ का ये कोई पहला मामला तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश और फिलहाल जानकारी यहां पर मिल रही है कि बातचीत के बाद फिलहाल 200 चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया गया है। देखिए, सूत्रों की तरफ से ये बताया गया है कि पिछले हफ्ते ये घटना हुई है अरुणाचल प्रदेश में, तमाम सेक्टर में हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जिसमें करीब 2 से करीब जो चीनी सोल्जर थे वो कुछ बंकर हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उन्हें कब्जा करने के लिए जो है वो आए थे। उन्होंने क्रॉस की थी जो इसी पर जो सतर्क भारतीय सेना है उन्होंने चीनी सैनिकों के इस प्रयास को विफल किया और उनको तुरंत वहां से फिर खदेड़ा गया। और लेकिन इसमें जो एलएसी पे हमारी जो बातचीत की प्रक्रिया है प्रोटोकॉल से, उसके जरिए इस विवाद को सुलझाया गया है। देखिए, यहाँ पर अंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जल्द ही जो एलएसी विवाद जो लद्दाख में पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, उसको सुलझाने के लिए एक तरफ तो भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही है, चीन हमारे साथ लगातार बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एलएसी पे घुसपैठ की कोशिशों को भी बिल्कुल भी उसने नहीं रोका है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि उत्तराखंड का जो बाराहोती है सेंट्रल सेक्टर जो है, वहां पर चीन तो उन्होंने तो हमारे जो निर्माण कार्य एलएसी किया गया उसको तब अब अरुणाचल में चीन एक बात है और दूसरी तरफ जो है वो घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार चीन की तरफ से जारी है। जी, जाहिर तौर पर कविता, लेकिन लगातार क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, घाटी में शांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ से चीन सैनिकों की तरफ से इस तरीके की घुसपैठ, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चीनी अधिकारियों के साथ जो है सेना के अधिकारियों के साथ वो चल रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घुसपैठ यहाँ पर होना भविष्य के लिए संकेत यहाँ पर अच्छे नहीं है। देखिए, ये जो चीन और पाकिस्तान की जो मिली भगत है वो छुपी हुई और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि एक तरफ हमारे साथ एलओसी पर संघर्ष विराम का समझौता किया, उसको लागू करने की बात कही थी, लेकिन जब देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया तो उसके बाद से जो पाकिस्तान है उसके हौसले काफी बुलंद हो गए और एक तरीके से वो अब आतंकवाद को लेकर के अपनी जो रणनीति है वो दोबारा से खुलकर उसमें सामने आ रहा है और इसी को लेकर के घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ रही हैं लगातार एलओसी पर, और आतंकी लगातार जो है मारे जा रहे हैं। सतर्क हमारी भारतीय सेना है वो लगातार कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो चीन, मतलब ये एक तरीके से चीन और पाकिस्तान जो है ना वो भारत का दबाव बना के और खासतौर पर दोनों फ्रंट पे, चाहे हम अपनी पूर्वी सीमा देखें या फिर अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमा देखें, तो जो चीन और पाकिस्तान की जो कोशिश है वो भारत पर दबाव बनाने की है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना और भारत की सरकार जो है वो उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और तैयार है और किसी से संघर्ष विराम उल्लंघन का करारा जवाब दोनों को दिया जाए, और पाकिस्तान को भी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप जाहिर तौर पर चीनी सैनिकों की तरफ से घुसपैठ की यहाँ पर कोशिश इस दिशा में नाकाम यहाँ पर साबित हुई है। सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें,
भारतीय सेना ने यहां पर चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बातचीत के बाद वापस लौटे हैं चीनी सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि चीनी सैनिकों की तरफ से गतिविधियां जो हैं वो यहां पर बेहद ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यह आमना सामना यहां पर हुआ है और एलएसी पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका है। बातचीत के बाद वापस जाने को मजबूर यहां पर होना पड़ा 200 चीनी सैनिकों को। जाहिर तौर पर चीनी सैनिकों की तरफ से, चीन की तरफ से, ड्रैगन की तरफ से ये एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश भारतीय सीमा पर घुसने की, लेकिन उसे नाकाम किया गया। हाल फिलहाल भी कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो भारत और चीन के बीच में चल रही है और इस बीच समझौता ये हुआ था कि जो भारतीय सीमा है या जो बॉर्डर एरिया है वो यहां पर कोई नहीं लांघेगा। लेकिन फिर एक बार फिर से आपको बता दें कि चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश, लेकिन वो भी